Hello, good morning to all of you. Today your special class of maths. Ready for everyone? बेटा आज की क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे मैथ्स में रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका हाफ ईयरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट का जो सिलेबस दिया गया है आपको। क्लियर? चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 5, 7 एंड 16 ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आप सबको पता है। और सम बेसिक्स ऑफ एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइडेशंस एंड स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स नंबर। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन की क्लास है आपकी। एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाली क्लास है और लास्ट क्लास है एग्ज़ाम से पहले वाली। क्लियर? तो इस पर फुल फोकस रखना है। अभी जैसे 2 मिनट बात कर रहा हूँ तो आपको सभी को आपको अरेंजमेंट कर लेना है आपकी नोटबुक का, रफ नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो भी है आपकी बुक। ओके, तो कुछ बेसिक मैं आपको बताऊंगा बेटा। इसमें वही रहेगा जिसके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो भी मैंने आपको क्लासरूम में, लाइव क्लास में, वीडियो क्लास में, और जो भी आपको होमवर्क दिया है, जो भी आपको नोट्स PDF सेंड किया है और आपने नोट किया है, वही और उन्हीं में से मैं आपकी पेपर सेलेक्ट करूँगा। तो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको, जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से उतना प्रैक्टिस करना है बेटा। मैथ्स एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है ना। इतने सालों का अनुभव है, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, है ना। मेरे को 7th क्लास पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ आपके क्वेश्चंस की, है ना। 8th क्लास तो पास हो चुका हूँ मैं, तो फिर मैं 8th क्लास के क्वेश्चन क्यों करूँ, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करता हूँ मैं। जो भी क्लास है ना, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। तो अगर आपको मैं कोई भी क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिस करवाऊँगा, अगर तो आप क्यों नहीं करोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। तो प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात का विशेष ध्यान दे देना है आपको। क्लियर? तो चैप्टर फर्स्ट जो है बुक आप सभी के पास में भी है, और अगर एक दिन और मिलता तो मैं एक और डाउट क्लास और ले लेता आपकी, लेकिन जस्ट एग्ज़ाम है। फिर भी आपको सुविधा दे रखी है स्कूल की तरफ से, आपको जो सब्जेक्ट टीचर्स के नंबर दे रखे हैं उन पे आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जैसे बेटा नॉर्मल एडिशन, है ना। जैसे नॉर्मल कोई भी एडिशंस आपने किया है, जैसे कि 3 + 2 कितना हो गया 5, -3 + -2। बेटा इधर अपन क्या कर रहे हैं, एडिशंस कर रहे हैं, है ना। आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, वो भी बता देता हूँ। -3 × -2, जो आप गलती करते हो ना वो आपका मैं बता रहा हूँ बेटा। इधर हो तो हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर हो रहा है एडिशन। और मल्टीप्लाई में मैंने आपको सिखाया है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो पॉजिटिव सिंबल आता है। ओके, मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6। ओके, दिस इज योर आंसर। एंड यहाँ इधर क्या हो रहा है, आपका प्लस हो रहा है, तो -3 एंड -2 हो गया आपके -5। तो ये कंफ्यूज आपको माइंड में नहीं रखना है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो उन बच्चों से मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और वो किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, इधर उधर दूसरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैथ्स पढ़ना है मीन्स 100% डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, है ना।
जो डिसिप्लिन में रह के मैथ्स सुनेगा समझेगा उसी को ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर? अदरवाइज़ क्लास के और होते कि आप फिर से कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। तो समझ में उन बच्चों को अच्छे से आएगा जो पूरा डिसिप्लिन से समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मैथ्स अदर सब्जेक्ट से कुछ अलग सब्जेक्ट इसलिए है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बेटा ध्यान देने की कोशिश कीजिए, मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। जब तक आप पूरा सीरियसली है ना एकाग्रचित होकर नहीं सुनेंगे समझेंगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आपको पूरा डिसिप्लिन से सुनने समझने की कोशिश करना है। तो अपन बात कर रहे थे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से हुआ तो प्लस का सिंबल हो गया, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो 3 2 जा 6। सेम एज सेम इधर क्या है एडिशन हो रहा है, -3 एंड -2 इज इक्वल्स टू -5। क्लियर? यू नो वेरी वेल 3 + 2 5, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस का हो गया। अभी जैसे कि एक और पार्ट ले लेते हैं, 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, ये 3। अभी इसमें ये तो अपन ने इंटीजर्स ले लिए, अभी अपन ले लेते हैं रैशनल नंबर 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। तो इसको आपने ये तो चलो इजी है। बच्चे गलती क्या करते हैं वो पहले बताता हूँ। देखो आपकी जो मिस्टेक होती है, जो क्वेश्चन लिया है मैंने 3/5 प्लस 4/5, अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं 3 + 4 कर देंगे और 5 + 5 कर देंगे। ये तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो वो जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ना वो ऐसा करते हैं। अभी होना क्या चाहिए, अब ये डिनोमिनेटर है ये क्या सेम है, तो इसका क्या हो गया 5 है तो 5 का एलसीएम तो 5 ही होगा, उसको 1 टाइम नोटेट कर लिया। अब सेम है ना इसलिए 1 टाइम किया है, अगर सेम नहीं होता डिफरेंस होता तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, अलग अलग का अलग ही आता। अभी सेम है ना तो उसको 1 टाइम ही नोट किया जाता है। इस कंडीशन में जब सेम होता है ना तब 1/, नोट करना है और फिर 3 + 2 फिर आपने न्यूमरेटर को ऐड कर लिया है, तो हो जाएगा आपका 3 + 4 7/5। दिस इज योर आंसर। क्लियर डेट? तो आपको इस टाइप का करना है। ओके, अगर इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो वो आंसर भी राइट है और ये आंसर भी राइट। अब जैसे एक अपन देखो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस चल रहे हैं, अभी ये दोनों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं बेसिक में। आप अभी क्या करते हैं बेटा 3/5 - 2/5, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाइड करना है आपको। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 1 टाइम नोट कर लिया, और अब इस कंडीशन में 3 - 2 ये हो गया 3 - 2 1 और अपॉन 5 एज इट इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप से करना है। क्लियर? अब देखो एक बात फिर से और बता देता हूँ मैं, जैसे में आपने क्लास देखा है और इसको बंद कर दिया है दूसरा वर्क करने लग गए तो भी बेटा समझ में नहीं आएगा। जब तक जिस बच्चे ने क्लास ओवर होते ही कि उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली, देखो मेरी क्लास मोस्टली 30 मिनट के अप्रोक्सीमेट होती है, और इसको प्रैक्टिस आप अगर 10 मिनट 20 मिनट भी कर लेंगे ना तो इसका 100% आउटपुट मिलेगा आपको। लेकिन आपको 10 और 20 मिनट भी पूरा ईमानदारी से करना है ना। मेरी बात को सीरियसली लेना है आपको, क्यों कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप लोगे तो, और जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा आप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और डर नहीं लगेगा, है ना। क्लियर? तो मैथ्स से अपने को डर निकालना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट बेटा ये तो हो गया आपका, है ना, नॉर्मली हो गया। अब मल्टीप्लिकेशंस का सिखा देता हूँ आपको, प्रैक्टिस कर देते हैं। जैसे वही ले लेते हैं नंबर 4/9 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई, एक नंबर ये ले लेते हैं 7th पे 4/9
डिवाइड 2/3। ठीक है बेटा, इन दोनों पे फोकस रखना है। एक बात को माइंड में बिठाना है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में नो नीड टू एलसीएम। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता है बेटा, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिया जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में नो नीड टू एलसीएम, कभी भी एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है। अगर होता है तो इट मे बी पॉसिबल इफ कैंसलेशंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन वी विल डू द कैंसल। अगर ऐसा होता है तो अपन कैंसल कर सकते हैं। जैसे कि लुक 2 1 जा 2 डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो ये 2 और 4 कैंसल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सेम है सेम, ये आपके न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा और 3 3 जा 9। ऐसा कैंसलेशन हो गया ना बेटा। फिर क्या किया आपने, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया है अपॉन 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया है, ये 2/3। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट डिवाइड को कैसे करते हैं, जो बेसिक बात बता रहा हूँ बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपके में, है ना। फर्स्ट डिजिट एज इट इज, सेकंड डिजिट जो है ये डिवाइड का सिंबल है ना बेटा, तो डिवाइड का सिंबल हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीनिंग इसका चेंज, न्यूमरेटर तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 2/3 का क्या चेंज हो जाएगा, 3/2। ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इसको अपन रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल का दूसरा नेम है मल्टीप्लिकेशंस इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस इनवर्स। तो ये हो गया। अब इस कंडीशन में कैंसिल होता है तो कैंसिल करो आप, नहीं होता है तो नहीं करना है। होता है ना, हो रहा है बरोबर। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया आपने 2 और 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3। दिस इज योर आंसर। तो मैंने अभी क्या सिखाया आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये आपको बेसिक वाला बताया है। क्लियर। तो ये चैप्टर फर्स्ट में है। एक चीज़ और आता है इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर एक टॉपिक है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एक कॉमन चीज़ बताऊँ मैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। लुक 4, absolute value of 4 and absolute value of -3। ठीक है, अपने को फोकस किस पे करना है, पॉजिटिव पे। तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, है ना, प्लस का 4 ही होगा। और केवल 4 लिखा तो भी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आए तो ऑप्शन अपने को इसको टिक करना है। और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आता है कि अपने को पॉजिटिव सिंबल चेक किया है ना, तो पॉजिटिव है, इसको आपने लेफ्ट कर देना है। नेगेटिव सिंबल को यहाँ से लेफ्ट करके पॉजिटिव सिंबल को पुट करना है, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर डेट। -6/9, इसका आपको हो गया है प्लस का 6/9। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो
और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू किससे कहते हैं? पॉजिटिव वैल्यू को अपन एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके हो चुकी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बता दिया। और फर्स्ट चैप्टर में देखो मल्टीप्लाई तो बता ही दिए हैं और डिवाइड भी बता दिया है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बता दिया है। रिवीजन हो रहा है आपके, क्लियर। और इसमें मुझे बताना है आपको, अगला टॉपिक जो है आपका होगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, क्लियर। एडिटिव इनवर्स में बेटा ये होता है चेंज द सिंबल। एडिटिव इनवर्स में सिंबल को चेंज करना है। पॉजिटिव वाला सिंबल है तो किस में चेंज हो जाएगा? नेगेटिव में। और नेगेटिव वाला सिंबल है तो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव सिंबल में। इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। जितना कहा गया है उतना ही समझना है। पॉजिटिव वाला सिंबल को ही चेंज करना है नेगेटिव, और नेगेटिव का सिंबल हो तो पॉजिटिव, क्लियर। नंबर चाहे कोई भी हो, नंबर में आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं करोगे, केवल आपको सिंबल चेंज करना है। लुक, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो 5 कुछ पॉजिटिव है तो इसका क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स -5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज इक्वल्स टू +3। समझ में आ रही ना बात? एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज इक्वल्स टू +2/5। ठीक है, प्लस का सिंबल नहीं भी यूज़ किया तो भी वो प्लस ही होता है, क्लियर। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/7 तो ऑलवेज पहले से ही क्या ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यही सेम, यही का ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। एडिटिव इनवर्स, सॉरी, इसमें ये पॉजिटिव है, कोई सिंबल नहीं है तो पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पॉजिटिव 5 है तो इसका हो गया -5। -3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +3 हो गया। -2/5 का एडिटिव इनवर्स +2/5। 6/7 पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -6/7। क्लियर, सिंबल ही चेंज कर रहा है, देखो डिजिट को कोई भी चेंज नहीं किया है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें जो कंफ्यूज होता है बच्चों को वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, जैसे कि एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं। A/B का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसको चेंज करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नेम बताया मैंने, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मीन्स डिजिट को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ओके, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी चेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, शिफ्ट कर दिया, है ना। तो इसका हो जाएगा B/A। ऐसा चेंज करोगे आप। अब क्या हुआ, इसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? चेंज कर दो जल्दी से, 5/2। क्लियर, इसमें अपने क्या कर दिया? नंबर ही चेंज किया है। अब जैसे मैं ये नंबर ले लेता हूँ -6/7, तो इसमें तो अपने को बेटा नंबर ही चेंज करना है। सिंबल चेंज किस में करते हैं? एडिटिव इनवर्स में सिंबल चेंज करते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंबल चेंज नहीं करते हैं, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, है ना। इसमें सिंबल चेंज नहीं करना है। 6/7 का 7/6 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? बोलो। 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/3। ओके, सिंबल चेंज
नहीं करते हैं, ओके, केवल रेसिप्रोकल करते हैं। तो आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया होगा। अगर जिसको नहीं भी आया है ना, तो एक बार फिर से इसको बैकवर्ड करके वीडियो वापस से दोबारा आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने नंबर दिए तो कोई अदर नंबर से आप चेक कर लेना। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा है तो अपने घर पे आप पेरेंट्स से बता सकते हैं, और उनसे भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे को आप बता दीजिए इससे ना, आप सेंड कीजिए मुझे, मैं चेक करके आपको राइट और रॉन्ग का बता दूंगा। ओके, कोई डाउट हो तो आपको फैसिलिटी कर रखी है स्कूल की तरफ से, आप कभी भी आप है ना स्कूल टाइमिंग में कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको है ना घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दिया, एडिटिव इन्वर्स बता दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू बता दिया, सिंपल सा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविडेशंस ये आपको बता दिए, है ना। अब मैं चेक करता हूँ चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में आपको सिंपल से एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस आना चाहिए, है ना। वर्ड प्रॉब्लम तो बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत कम सेटअप हो सकती है, इसलिए ये कम से कम दिया है। रेसिप्रोकल आ गया, है ना। रेसिप्रोकल मीनिंग भी वही होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, रेसिप्रोकल ऑफ -3/5। रेसिप्रोकल मीन्स इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, सिंबल वही रहेगा और 3/5 का क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर? तो ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल हो गया, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ -3/5 इज इक्वल्स टू -5/3। 3/5 का 5/3 हो गया, है ना। ये रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी है। सिंपल सा मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए। क्लियर डेट? कुछ कॉमन बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, जैसे कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई आपने 0 से किया, है ना, तो उसका रिजल्टिंग आंसर क्या होता है 0 होता है। क्लियर? और कोई भी नंबर में आपने 0 से डिवाइड किया है तो क्या होता है ना, 0 की टेबल में कभी भी 5 नहीं आता है, इसलिए वो नॉट डिफाइन होता है ना। नॉट डिफाइन का सिंबल क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन भी आंसर है, ठीक है। अभी चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 का रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। नंबर लाइन पे तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, है ना, वो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा ना, टेस्ट होगा, उसी में करेंगे अपन। सिंप्लीफिकेशंस आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल सारे देख लेना आप। 3.2 में सिंपल सा है, आपको सम है और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, और डिवाइड है। क्लियर? तो ये आपको करना ही है। और फिर 3.3 में जैसा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ है नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है। और 4 चैप्टर आपके आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्ट अपन 5th चैप्टर पे आ रहा हूँ मैं। 5th चैप्टर का अपन रिवीजन कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन जो ले रहे हैं बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर। चैप्टर 5th, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है बेटा, इसका अपन जैसा इस चैप्टर का नेम है, नेम के ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चन ही आते हैं। एक्सपोनेंट और पावर अपने को आना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे कि 5 पावर हो गया 2, 3 ये -3 पावर हो गया 4, ये -4 पावर हो गया -3, और ठीक है ये हो गया। अब इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर,
एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट में जो यहाँ ऊपर की तरफ जो है ना बेटा, ये आपका एक्सपोनेंट है। ये आपका क्या है, सारा का सारा क्या है, एक्सपोनेंट। अगर सिंबल का बहुत ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। मैं एक जगह आपसे पूछूंगा बेटा, है ना, आप फुल फोकस रखना कि एक चीज़ में रॉन्ग करूँगा ना, उसको सही करना है आपको। तो एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट कितना ऊपर के, जब हमें इधर ऊपर है ना, वो पावर में क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंट। ऊपर है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंट। या ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, 2। इसका एक्सपोनेंट कितना हो गया, 4। इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, 3। ठीक है, चेक करना है ना, मेरी मिस्टेक आपको निकालनी है। अब बात आती है बेस की, ठीक है। बेस बेटा, यहाँ नीचे की तरफ जो है ना, ये वाली चीज़, ये होती है बेस। तो इसका बेस क्या हो गया, 5। यहाँ पे ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं, बेस। यहाँ बेस कितना है, -3, है ना। 3 किया तो रॉन्ग हो जाएगा, सिंबल है तो उसका यूज़ करना है। तो ये -3 है तो -3 ही करना है। हो सकता है ऑप्शन में +3 भी हो और आप 3 पे टिक कर दें, तो पूरा अच्छे से आपको समझने के बाद में करना है। यहाँ पे बेस कितना है, -4। ठीक है बेटा, तो अभी आप मेरे को मिस्टेक निकालोगे, ठीक है। क्या राइट है, कि बहुत बच्चे बोलते राइट है, बहुत बच्चे कुछ जो ध्यान से सुन रहे समझ रहे वो बोल रहे सर इधर तो ये तो -3 है, तो आपने 3 प्लस क्यों कर दिया, तो ये -3 है ना। हाँ, तो इधर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इस बात का, सिंबल का ध्यान रखना है। और सर इधर तो -4 लिखा हुआ है, आपने 4 लिख दिया है। यस, वेरी गुड, आपने अच्छी मिस्टेक निकाली है। तो इधर -4 है तो -4 लिखोगे ना, तो ही वो आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंबल का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट क्या होता है, इधर वाला, और पावर क्या होता है, ये बेस क्या होता है, ये वाला, ठीक है। पावर को ही एक्सपोनेंट कर सकते हो आप। अब इसके ऊपर डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चन जो हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे कि फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है ना। वैल्यू फाइंड करना है 5 की पावर 3 -4 की पावर 2 और -2 पावर 5। ठीक है बेटा, कुछ समझने की कोशिश करना है ना। ये क्वेश्चन लिए मैंने आपके एग्जांपल, -5 कैसे रीड करोगे, सॉरी 5 इसको कैसे रीड करोगे, -4 इसको क्या रीड करोगे, -2 क्लियर। ये एक्सपोनेंट है, इसकी एक्सपोनेंट है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, इवैल्यूएट करना है। तो बेटा ये जो बेस है ना, बेस क्या है, 5, पावर कितनी है, 3, तो 3 बार पावर करना है इसको, 1 टाइम 2 टाइम बेस को, है ना, क्लियर। अब -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई -4। अब इसको -2 को 5 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 -2 -2 -2 हो गया, नहीं हुआ। तो पूरा ध्यान रखो मेरे साथ के साथ, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, क्लियर डेट। अभी क्या है, ये बेस जो होता है उसी को ही उतने टाइम बार बार मल्टीप्लाई करते देख लेना मैंने कैसे सॉल्व किया है, आपको भी उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आपका आंसर। ऐसे कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके ओलंपियाड होते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना सिखाती है ना, लेज़ी बनाना नहीं सिखाती है ना। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वो लेज़ी कैसे रहेंगे, और जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो लेज़ी बनेंगे ना। हाँ, तो गुड। तो -4 को 2 टाइम किया, अब मल्टीप्लाई हो रहा है। सर आपने तो हमको बताया माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो प्लस होता है। यस बेटा, बात आ गई ना ध्यान में।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने में प्लस होता है सिंबल। अब 4 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा क्या होता है, 8 होता है या 16 होता है, 8 होता है 4 4 जा या फिर 16 होता है। अपने आप को चेक कर लीजिए, 16 होता है, गुड। तो जो बच्चे माइंड में सोचा है, बोले है कि सर 8 होता है, तो वो हाँ टेबल की प्रैक्टिस कर लेना। तो ये आंसर हो गया। अभी क्या करते हैं, देखो आप ही से पूछता हूँ मैं, बेटा 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है, और 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, और 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है। अब जैसे कि जिनको ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक छोटा सा शॉर्ट है ना, शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ये क्या बेटा, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है, अब तो इवन और ऑड भी जैसे चक्कर पड़ता है, पता नहीं तुमको, एक इवन नंबर होता है और एक ऑड नंबर होता है, ठीक है ना। तो इवन नंबर जो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या है, इवन नंबर, सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर, ठीक है। और जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। क्या होते हैं बेटा, ऑड नंबर। तो इवन और ऑड पता चल गया। अगर इवन नंबर है तो रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऑड नंबर है तो रिजल्टिंग आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कब, जब आपका बेस अगर नेगेटिव है, तो बेस नेगेटिव है और ऑड पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा,